तो आपने 300 घंटे लगाए 2 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करने के लिए। क्यों? क्योंकि किसी रैंडम पर्सन ने कहा था कि अरे इससे तो ना एक माइंडसेट बनता है, इससे तो एक आइडिया आ जाता है, इससे तो एक कंप्लीटनेस आ जाती है। नहीं आती। यू आर गिविंग द टफेस्ट एग्जाम ऑफ द कंट्री मेंट फॉर ग्रेजुएट्स फ्रॉम वेरियस यूनिवर्सिटीज। एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के लिए स्कूल की 6th क्लास की बुक रेलिवेंट नहीं है। वी आर इन द एज ऑफ एआई नाउ। यू डोंट हैव टू गो बैक एंड रीड अ बुक मैनुअली, स्पेशली जो बुक रेलिवेंट नहीं है। तो फिर पढ़ना क्या है? कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी है? जब मैंने अपनी यूपीएससी जर्नी स्टार्ट की थी, आई गॉट द सेम एडवाइस दैट एवरीबडी गिव्स। एनसीईआरटीज पढ़ लो। कौन सी एनसीईआरटीज पढ़ लो? 6 to 10th की एनसीईआरटीज पढ़ लो। 6 to 10th की एनसीईआरटीज पढ़ने से बड़ा वेस्ट ऑफ टाइम इस पूरे एग्जाम में नहीं है। अगर आप 6 to 10th की एनसीईआरटीज पढ़ रहे हो, आप सिर्फ खुद को बेवकूफ बना रहे हो। इसका कोई भी पॉइंट नहीं है यूपीएससी के लिए। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विच एनसीईआरटीज एक्चुअली मैटर। हेलो एंड वेलकम टू सारथी आईएएस। आई एम डॉक्टर शिवन। बात करते हैं किसी भी किताब को, एनी बुक, व्हाई डू वी रीड इट फॉर यूपीएससी? देयर इज ओनली वन रीजन, बिकॉज वी वांट टू सॉल्व यूपीएससी क्वेश्चंस। नॉट फॉर कंप्लीटनेस कि देखो मैंने सारी एनसीईआरटीज पढ़ ली, नॉट फॉर कंफर्ट कि पढ़ना आसान है, बढ़िया लग रहा है, एंड नॉट फॉर नॉस्टैल्जिया फ्रॉम योर स्कूल। आप कॉलेज में हो और आप प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप स्कूल में हो और तब भी प्रिपेयर कर रहे हो, यू आर गिविंग द टफेस्ट एग्जाम ऑफ द कंट्री मेंट फॉर ग्रेजुएट्स फ्रॉम वेरियस यूनिवर्सिटीज। एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के लिए स्कूल की 6th क्लास की बुक रेलिवेंट नहीं है, और मैं आपको इस वीडियो में यह बात प्रूव करूंगा। चलो, फॉर आर्ग्यूमेंट हम कहते हैं कि हमें 6 to 10th की एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, कौन कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी है? हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, सिविक्स की, साइंस की भी पढ़ने लग जाते हैं कई लोग, इकोनॉमिक्स की तो है ही क्लास 9th से। अराउंड 22 to 25 एनसीईआरटी बुक्स बनेंगी। कितनी लेंथ होगी इनकी? एवरेज 150 पेज के आसपास की लेंथ होगी। हर बुक में आपको अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 घंटे लग जाएंगे। आप ये सारी बुक्स पढ़ोगे, कितना टाइम लगेगा? यू विल स्पेंड 300 to 400 आवर्स, 300 आवर्स इन योर यूपीएससी जर्नी रीडिंग 6 to 10th क्लास एनसीईआरटीज। अगर आपको इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो 6 to 10th की एनसीईआरटीज को एक बार पढ़ के यूपीएससी का मेंस का पेपर खोलना, इवन प्रीलिम्स का पेपर खोल लेना, आपसे 2 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो आपने 300 घंटे लगाए 2 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करने के लिए। क्यों? क्योंकि किसी रैंडम पर्सन ने कहा था कि अरे इससे तो ना एक माइंडसेट बनता है, इससे तो एक आइडिया आ जाता है, इससे तो एक कंप्लीटनेस आ जाती है। नहीं आती। कुछ नहीं होता इससे। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज वी नीड टू एक्चुअली रीड बुक्स जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। इफ आवर रीडिंग लेवल इज नॉट इवन एट द 11th grade, मे बी दिस एग्जाम इज नॉट फॉर अस। मैं आपको अगेन कह रहा हूं, 6 to 10th की एनसीईआरटीज पढ़ने का कोई भी पॉइंट नहीं है। मैंने बहुत टाइम लगाया इस पे। जब मैंने स्टार्ट किया था, पहले मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिली थी, बाद में मिल गई। शुरू में जब गाइडेंस नहीं मिली थी, मैं 7th क्लास की मेडिवल हिस्ट्री की बुक अपने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा था। मुझे इतना स्टूपिड फील हो रहा था कि आसपास तो लोग हैरिसन पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रहे हैं मेडिकल की, और मैं 7th क्लास की किताब पढ़ रहा हूं। फिर मैंने एक बार खोल के देखा कि यार इससे क्वेश्चंस आते भी हैं। अब अगर मैं बिल्कुल ही रिट्रेस करने लग जाऊं कि देखो एनसीईआरटी की उस लाइन में वहां पर एक वर्ड ऐसा लिखा है जो इस क्वेश्चन से मैच होता है, तो भी मैं 20 से ज्यादा क्वेश्चन मैच नहीं कर पाऊंगा। 6 to 10th की एनसीईआरटीज रेलेवेंट नहीं है, आपको नहीं पढ़नी है। इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग, वी आर इन द एज ऑफ एआई नाउ। यू डोंट हैव टू गो बैक एंड रीड अ बुक मैनुअली, स्पेशली जो बुक रेलिवेंट नहीं है। तो फिर पढ़ना क्या है? कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी है, उसकी बात करते हैं। The NCERTs that actually matter for UPSC are these ones. First, class 11th की NCERT for geography, physical environment and fundamentals of physical geography. इस बुक को कैसे पढ़ना है? One of the most important books. अगर आपको बुक में मान लीजिए कुछ समझ नहीं आ रहा है, let's say you are unable to understand anything that is written in this book, तो साथ में एक किताब और लीजिए जीसी लियोंग के नाम की, सर्टिफिकेट फिजिकल ज्योग्राफी। इसको साथ में पढ़िए, चैप्टर्स आर ब्रॉडली अलाइंड। इसके बाद भी समझ नहीं आ रहा है तो गो टू चैट जीपीटी एंड से एक्सप्लेन व्हाट इज अ टॉर्नेडो फॉर अ बिगिनर, और वो आपको समझा देगा। 6th क्लास की एनसीईआरटी में जाके उसका कोई पॉइंट नहीं होगा। दिस बुक इज इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, दिस बुक इज अबाउट द फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये जो फिजिकल ज्योग्राफी है
ये हमें जरूर पढ़नी है और इसको हमें साथ में पढ़ना है विद इन एटलस। इससे मोस्टली क्वेश्चंस आपके मैपिंग के आसपास आपको दिखेंगे। दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स क्योंकि ये क्लास 11th की बुक्स हैं, ये पढ़नी है। नेक्स्ट क्लास 12th की ज्योग्राफी की बुक्स, ये ह्यूमन ज्योग्राफी पे हैं। सो ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये बुक्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वाई? बिकॉज दे आर नॉट अपडेटेड विद द मोस्ट रेलेवेंट करंट इंफॉर्मेशन, थोड़ी सी पुरानी इंफॉर्मेशन है। एंड एनीवे जब आप इकोनॉमिक्स प्रिपेयर करते हो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का लार्ज पार्ट वहीं पर प्रिपेयर हो जाता है। सो यू डोंट नीड टू रीड दीज बुक्स इन अ लॉट ऑफ डिटेल, आई वुड से रीड देम वंस, एक बार आप पढ़ लो, रीड देम वंस एंड यूर डन। यू रीड देम वंस, यू आर ब्रॉडली सॉर्टेड। आपको कुछ चैप्टर्स हैं जो यहां पर इंपॉर्टेंट हैं एंड यू विल अंडरस्टैंड देम। इसको वैसे भी आपको इकोनॉमिक्स ढंग से पढ़ने के बाद रिविजिट करना चाहिए, पूरी इस बुक पे रिलाई नहीं करना है। कुछ एमसीक्यूज यहां से आते हैं बट नॉट एज इंपॉर्टेंट एज दीज बुक्स। आगे देखते हैं पॉलिटी, दीज टू बुक्स वेरी इंपॉर्टेंट। लक्ष्मीकांत की किताब हम पढ़ते हैं, उसके साथ 1 and 2, अगर आप ये 3 बुक्स पढ़ लोगे तो एटलीस्ट प्रीलिम्स के लिए आपका मोस्ट ऑफ द पॉलिटी जॉब इज डन। ये बुक इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स यू कैन रीड फॉर यूपीएससी बिकॉज ये बहुत पतली बुक है बट इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट्स लाइक व्हाट इज द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म, व्हाट इज सेक्युलरिज्म, व्हाट इज लिबर्टी, व्हाट इज इक्वालिटी, व्हाट इज इक्विटी, एंड इस पे क्वेश्चंस आते हैं। दीज टू मैटर अ लॉट। अब क्लास 12th की एनसीईआरटी, क्लास 12th की पॉलिटी की एनसीईआरटी की अगर हम बात करें, दिस एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारे सिलेबस में GS1 में एक चैप्टर है पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस हाउ डिड द इंडियन स्टेट कंसोलिडेट, वो चीज यहां पे आपको मिल जाएगी। दिस इज अ ब्रिलियंट बुक। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, डोंट रीड दिस बुक, इसका कोई पॉइंट नहीं है। आप टाइम लगाओगे, पढ़ने में अच्छी भी लगेगी, डायरेक्ट क्वेश्चन वेटेज उतनी कम, काफी कम है, उतनी ज्यादा नहीं है। मूविंग ऑन टू क्लास 11th and 12th NCERTs ऑफ इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे बट आई वुड स्टिल से रीड वंस, read once to get an idea of what economics is. Then for class 12th, these two are the best books written for economics. मैं खुद economics पढ़ाता हूँ, मैं बहुत इन बुक से पढ़ाता हूँ। I think this is a very good set of books for us to read. But इनको पढ़ना कैसे है, इसकी एक टेक्निक है, ब्लाइंडली मत पढ़ने लग जाना। इन बुक्स में दोनों में काफी मैथमेटिकल एप्लीकेशन है, आपको मैथ्स की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले को इग्नोर करो, कॉन्सेप्ट को समझो। जैसे मान लीजिए इसमें एक जीडीपी का चैप्टर है, जीडीपी के चैप्टर में चैप्टर इज कॉल्ड नेशनल इनकम अकाउंटिंग। उस चैप्टर में आपको बताया जाएगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल, डायरेक्टली मींस में क्वेश्चन आया हुआ है उसकी डेरिवेशन से, बट उसमें जो फॉर्मूले हैं, जो मैथ्स है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू रीड द मैथ्स बिहाइंड इट, कोई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मत पढ़ो, कॉन्सेप्ट समझो कि सर्कुलर फ्लो होता क्या है, जीडीपी होता क्या है, जीएनपी होता क्या है। दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई वुड से मच 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 मोर इंपॉर्टेंट देन द माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक। ये आप फिर भी ऊपर से रीड कर सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स तो आपको बिल्कुल डिटेल में प्रॉपरली पढ़नी है। देन सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी की 11th क्लास की और 12th क्लास की एनसीईआरटी। अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं तो आपको चारों किताबें पढ़नी है। अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल के स्टूडेंट नहीं हैं तो इन दोनों बुक्स को आप स्किप कर सकते हैं, 11th क्लास की एनसीईआरटी को आप स्किप कर सकते हैं। यू नीड टू फोकस ऑन 12th क्लास एनसीईआरटी। इन दोनों को आपको डिटेल में पढ़ना है बिकॉज नाउ यू ओनली केयर अबाउट इंडियन सोशियोलॉजी। जो 11th की बुक्स हैं वो ब्रॉडली ग्लोबल सोशियोलॉजी पे हैं। ग्लोबल सोशियोलॉजी को उतनी डिटेल में पढ़ने की जरूरत हमें नहीं है, बट हाँ इंडियन सोशियोलॉजी को पढ़ने की बहुत जरूरत है क्योंकि GS1 में सोसाइटी का पेपर है। ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस आर डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट्स दैट आर गिवन हियर। ये बुक्स आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इसमें कास्ट की अंडरस्टैंडिंग, ट्राइब की अंडरस्टैंडिंग, संस्कृताइजेशन की अंडरस्टैंडिंग, वेस्टर्नाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी है। यू शुड रीड दिस बुक्स एंड यू शुड रीड देम इन डिटेल। अब बायोलॉजी की एनसीईआरटी ऑफ क्लास 12th पूरी बिल्कुल नहीं पढ़नी है, ओनली लास्ट 3 चैप्टर्स। लास्ट के जो 3 चैप्टर्स हैं वो आपको इकोलॉजी में काफी हेल्प करेंगे, एनवायरनमेंट में काफी हेल्प करेंगे। In ecology and environment, the last 3 chapters will help you. Some questions come from here, and that is it. बायोलॉजी की बुक में और कोई भी चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री में अगर आप ये किताब देखो, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, ये काफी अच्छी किताब है फॉर यू टू अंडरस्टैंड
वर्ल्ड हिस्ट्री फॉर GS1। GS1 में पढ़ने के लिए इट इज अ डिसेंट बुक विच यू शुड रीड। एंड अगर आप क्लास 12th की बात करो तो तीनों किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 1, 2 एंड 3। यहां पर क्या डिस्कशन है, ये बुक है एंशिएंट हिस्ट्री की, ये बुक है मिडिवल हिस्ट्री की, और ये बुक है मॉडर्न हिस्ट्री की। एंशिएंट और मिडिवल के लिए तो ये बुक्स काफी अच्छी हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में उतनी डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है जो यूपीएससी के लिए चाहिए, सो वी कैन सप्लीमेंट दिस ईदर विद स्पेक्ट्रम और विद सारथी IAS नोट्स जो मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। बट आपको सप्लीमेंटल मटेरियल जरूर चाहिए होगा, सिर्फ इस बुक से मॉडर्न हिस्ट्री कवर नहीं की जा सकती, बट येस इट इज इंपॉर्टेंट। दैट इज इट। इसके अलावा और कोई एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए रेलेवेंट अभी तो नहीं है। कोई एक आधा क्वेश्चन किसी रैंडम किताब से आ जाए, स्टिल आई वुड से ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट 10 ईयर्स मैं आपको ये ट्रेंड पैटर्न बता रहा हूं, और कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। 300-400 घंटे वहां मत लगाओ, इससे बेटर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको पढ़ लो। एनसीईआरटी से माइंडसेट डेवलप होता है, एनसीईआरटी से आइडिया डेवलप होता है, बहुत और जगह है माइंडसेट डेवलप करने की। आप गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो, आपकी 99% एस्पिरेंट से बेटर माइंडसेट डेवलप हो जाएगा। आपको गवर्नेंस का माइंडसेट डेवलप करना है, आप सेकंड ARC की एथिक्स इन गवर्नेंस की रिपोर्ट पढ़ लो, कुछ 20 साल पुरानी रिपोर्ट है, उससे बेटर माइंडसेट डेवलप शायद ही कोई बुक आपका कर सकती है। राइट, रीड सोर्सेज दैट एक्चुअली मैटर, डोंट वेस्ट योर टाइम इन कंफर्ट। थैंक यू।